Hello everyone, good morning. This is your maths class for today. Now let's start question number 11. In an examination, 90% of the candidates passed and 80 candidates failed. How many candidates had appeared in the examination? That means एक एग्ज़ाम में 90% कैंडिडेट पास हो गए, 80 कैंडिडेट फेल हो गए एंड आपको बताना है कि कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, मीन्स कितने कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर्ड थे. ओके स्टूडेंट्स, अपीयर मीन्स जितनों ने वो एग्ज़ाम दिया है. गॉट इट? इज दैट क्लियर? ओके, सो फर्स्ट लेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट हैड अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन बी एक्स. ओके, मीन्स हम जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है जिसने जो अपीयर थे एग्ज़ाम के लिए उन्हें क्या लेट कर लेते हैं? एक्स. Okay, so let the number of candidate appeared in examination be X. ओके, जो एग्ज़ाम में अपीयर्ड थे कैंडिडेट उन्हें हमने क्या लेट किया? एक्स. ओके स्टूडेंट्स, एंड वी हैव द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट पास. जो पास हुए हैं कैंडिडेट उनकी परसेंटेज क्या है? 90%. गिवन है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट यस स्टूडेंट्स पास्ड. जितने कैंडिडेट पास हुए हैं उनकी परसेंटेज क्या है? 90%. ओके, गॉट इट? एंड जो कैंडिडेट फेल हुए हैं वो परसेंटेज में नहीं दिए हैं, मीन्स वो नंबर दिया है डायरेक्ट की 80 कैंडिडेट. सो क्या हम फाइंड कर सकते हैं उनकी भी परसेंटेज जो फेल हो गए? कैन यू टेल मी? यस, हम परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड मीन्स जो कैंडिडेट फेल हो गए हैं वो कितने परसेंट है. अब आप देखिए टोटल परसेंट कितना होता है? 100%. ओके, 100 में से 90 जो है वो पास हो गए. सो जो अब बचते हैं वो क्या बचेंगे? फेल्ड कैंडिडेट. ओके स्टूडेंट्स, सो फेल्ड कैंडिडेट क्या हो गया? 100 माइनस 90, दैट मीन्स 10%. गॉट इट? ओके, दैट मीन्स जो कैंडिडेट फेल हो गए हैं वो कितने हैं स्टूडेंट? मीन्स अगर टोटल में से हम पास्ट कैंडिडेट माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, दैट मीन्स हमारे पास जो परसेंटेज बचेगी वो किसकी बचेगी? फेल्ड की. ओके, जो फेल हो गए स्टूडेंट्स. ओके, गॉट इट? ओके, सो अब हमें क्या बताना है कि टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो कितने थे. बट पहले जो हमारे पास है 80 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फेल हो गए, मीन्स नंबर यहाँ पर गिवन है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परसेंटेज गिवन है हमारे पास 10%. सो 10% ऑफ एक्स मीन्स टोटल का 10% जो है फेल हो गए. ओके, और ये किसके इक्वल है? फेल्ड कैंडिडेट यहाँ पर गिवन है 80. एनी डाउट है दिस लाइन? मीन्स एक्स का 10% स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं और जो फेल का नंबर है वो यहाँ पर गिवन है 80 कैंडिडेट. ओके, सो 10% के प्लेस पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? अपॉन 100 एंड ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 80. ओके, नाउ एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू ये डिवाइड में है सो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन ये मल्टीप्लाई है ये डिवाइड हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, now 0 cancel by 0, so that means x is equal to 8 into 100, that means 800. so 800 candidates ऐसे थे जो appeared थे एग्ज़ाम के लिए. got it? any doubt? okay, so that means hence there are 800 candidates in the examination.
ओके, दैट इज योर आंसर. गॉट इट? मीन्स 800 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एग्जाम के लिए अपीयर्ड थे. गॉट इट? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. Pulakesh secures 630 marks out of 900 and Radhika secures 650 marks out of 1000. Whose performance is better? Yes, मीन्स जो पुलाकेश है उसने 900 में से 630 मार्क्स गेट किए. जो राधिका है उसने 650 मार्क्स 1000 में से गेट किए. अब आपको बताना है कि पुलाकेश के मार्क्स अच्छे हैं या फिर राधिका के. सो आप कैसे फाइंड करेंगे? हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है फाइंड करना. कब? जब हमारे पास परसेंटेज हो. ओके, मीन्स अगर हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं इनके मार्क्स की, सो हम बता सकते हैं हुज परफॉर्मेंस इज बेटर. ओके ओके, सो व्हाट वी हैव? यस, हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स? पुलाकेश मार्क्स, पुलाकेश मार्क्स. यस, क्या है हमारे पास? पुलाकेश मार्क्स. जो पुलाकेश के मार्क्स है वो है कितने? 630 आउट ऑफ 900. एंड राधिका's मार्क्स? यस, 650 आउट ऑफ 1000. अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो परसेंटेज फाइंड करना नहीं जानते. अपने मार्क्स की परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं? क्या आप जानते हैं? यस, चलो मैं आपको परसेंटेज फाइंड करना सिखाती हूँ कि आप परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे. जैसे मान लीजिए आपके 900 में से 630 मार्क्स आए और आपको इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है. तो कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, 630 मार्क्स आपने गेट किए कितने में से? 900 में से. सो टोटल क्या आता है अपोन में, और जितने गेट किया वो क्या आता है न्यूमरेटर में. एंड परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको पता है आप क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई एंड परसेंट का साइन यूज. ओके, एनी डाउट? ओके, सो 20 कैंसिल बाय 20. सो 9 कैंसिल बाय, यस, 9 7s are 63 and 0 as it is. That means that is the 70%. आपको समझ आ गया कि आपने कैसे परसेंटेज फाइंड की? ऐसे ही राधिका के मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करते हैं. ओके, परसेंटेज फाइंड करने का मतलब है 650 मार्क्स उसने गेट किए कितने में से? 1000 में से. परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई एंड परसेंट का साइन यूज करेंगे. सो 20 कैंसिल बाय 20 एंड 10 कैंसिल बाय दिस 10. सो वी हैव 65%. ये हमने क्या फाइंड की स्टूडेंट्स? परसेंटेज की कितने परसेंटेज मार्क्स है. ओके, सो जो पुलाकेश परसेंटेज है वो 70% है एंड जो राधिका's परसेंट है वो कितना है? 65. कैन यू टेल मी विच वन इज बेटर? यस, एज यू कैन सी हेयर पुलाकेश मार्क्स इज बेटर देन राधिका. ओके, आपने कितना इजीली फाइंड कर लिया परसेंट में फाइंड करके मार्क्स. दैट मीन्स therefore Pulakesh marks is better than Radhika. ओके, राधिका के मार्क्स से पुलाकेश के मार्क्स अच्छे हैं. ओके स्टूडेंट्स, बेटर है मीन्स गुड है. एनी डाउट? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. अ मैन ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर बाय बस एंड 200 किलोमीटर बाय ट्रेन. सो फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल जर्नी ही ट्रेवल्ड बाय बस एंड व्हाट परसेंट बाय ट्रेन. दैट मीन्स एक मैन है जो ट्रैवल करता है 50 किलोमीटर बस से एंड 200 किलोमीटर ट्रेन से. सो आपको बताना है कि वो अपने टोटल जर्नी का कितना परसेंट उसने ट्रैवल किया बस से और कितना परसेंट ट्रैवल किया उसने ट्रेन से. गॉट इट? क्वेश्चन समझ आ गया आपको? ओके, सो सॉल्यूशन इज हियर. यस, जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है, डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय बस। जो बस से डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितनी है स्टूडेंट्स? 50 किलोमीटर। ओके, एंड जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है ट्रेन से बाय ट्रेन वो कितनी है स्टूडेंट्स? 200 किलोमीटर। ओके, बस से इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ट्रेन से इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि कितने परसेंट वो उसने बस से ट्रैवल किया और कितने परसेंट उसने ट्रेन से ट्रैवल किया। बट आप कितने परसेंट कब बता सकते हैं? जब आपके पास टोटल डिस्टेंस हो जो उसने ट्रेवल किया हो। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना होगा ना परसेंटेज के लिए, हमारे पास टोटल तो होना चाहिए, तभी तो आउट ऑफ टोटल होता है ना वो। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, यस टोटल डिस्टेंस बतानी है आपको जो ट्रेवल की गई है बस और ट्रेन, वो क्या होगी स्टूडेंट्स? 50 एंड 250 मीन्स 50 उसने बस से ट्रैवल किया, ट्रेन से 200 ट्रैवल किया। ओके, सो टोटल क्या हो गया स्टूडेंट्स? 250 किलोमीटर। सो 250 किलोमीटर उसकी टोटल जर्नी है। गॉट इट? अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज में। गॉट इट? हाउ? परसेंटेज फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स हम। परसेंटेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। जो उसने बस से डिस्टेंस ट्रेवल की उसकी परसेंटेज फाइंड करते हैं। उसने ट्रैवल कितना किया बस से? 50 किलोमीटर। टोटल जर्नी क्या थी उसकी? 250। एंड परसेंट फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई एंड परसेंट का साइन यूज करते हैं। गॉट इट? सो 0 कैंसिल बाय 0 एंड 25 2 ज़ 50। देन वी हैव 2 into 10%, that means 20%. सो 20% वो डिस्टेंस है जो उसने बस से ट्रैवल किया है। ओके, एंड अब आप फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। जो उसने डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल किया है वो क्या होगी स्टूडेंट्स? उसने ट्रेन से कितना ट्रैवल किया? 200। उसकी टोटल जर्नी क्या थी? 250 इंटू 100%। ओके, 0 कैंसिल बाय 0। ओके, एंड 25 8 ज़ 200। सो नाउ वी हैव 8 into 10, that means 80%. ओके, सो दैट इज योर आंसर। एनी डाउट है? सो उसने 20% जर्नी बस से ट्रैवल की एंड 80% जर्नी उसने ट्रेन से ट्रैवल की। एनी डाउट है? ओके, गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. The price of a suit is increased by 12%. If the present price is rupees 896, find its original price. ओके, दैट मीन्स एक सूट का जो प्राइस है वो इंक्रीज किया गया कितना स्टूडेंट्स? 12%। ओके, एंड जो उसका प्रेजेंट प्राइस है मीन्स इंक्रीज करके जो प्राइस है उसका वो कितना है? 896। अब आपको क्या बताना है? उसका ओरिजिनल प्राइस, कि उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। ओके, सो अगर हमें उसका ओरिजिनल प्राइस बताना है तो हमें वो लेट करना होगा। सो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ सूट व्हाट इज बी एक्स। ओके, हमने एक्स लेट किया उस सूट का जो ओरिजिनल प्राइस था। ऐसा ही क्वेश्चन सेम मैं आपको करा चुकी हूँ, वो साड़ी के ऊपर था क्वेश्चन कि एक साड़ी में इतना इंक्रीमेंट हो गया। ओके, अब देखिए हमने जो ओरिजिनल प्राइस था उसे क्या लेट किया? एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो उसका प्रेजेंट प्राइस है वो कितना है? 896। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसमें इंक्रीज हुआ है मीन्स जो इंक्रीज हुआ है प्राइस वो कितना परसेंट हुआ है? 12% हुआ है ना।
बट होगा तो वो भी x का ही, मीन्स x का 12% इंक्रीज हो गया है उसमें। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, x उसका ओरिजिनल प्राइस था एंड इतना उसमें इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज होने का मीन्स x एंड इज इक्वल टू जो अब इसका प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस, वो क्या है 896। ओके, सो अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 12% के प्लेस पर क्या आ जाएगा, अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 896। ओके, एंड अब हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, 100x प्लस 12 112x अपॉन 100 इज इक्वल टू 896। ओके, नाउ 112x is equal to 896 into 100. Okay students, now x is equal to 896 into 100 upon 112, and now we can cancel by 4 1s are 4, 4 2s are 8 and 4 3s are 12, तो ज़्यादा हो जाएगा, so 4 2s are 8. Okay, now we have 32, so 4 8s are 32, and now 4 2s are 8, 4 2s are 8 and 4 4s are 16. अब ये फिर कट हो सकता है 4 से, 4 7s are 28 and 4 5s are 20 and 4 6s are 24. ओके, एक बार और कट हो सकता है 7 से, 7 8s are 56. So we have x is equal to 8 into 100, that means x is equal to 800. That means जो उसका ओरिजिनल प्राइस था वो क्या है स्टूडेंट्स, 800. सो 800 रुपीज़ का सूट था वो, जिसकी अब रेंज हो गई 896, क्योंकि उसमें 12% इंक्रीज हो गया है। गॉट इट? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. इन अ स्कूल 35% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 910. सो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, ऑल्सो फाइंड द टोटल एनरोलमेंट इन द स्कूल. दैट मीन्स एक स्कूल में 35% स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं एंड जो बॉयज़ हैं वो 910 हैं, मीन्स ये परसेंटेज में गिवन नहीं है, एंड आपको फाइंड करना है कि स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं एंड टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं स्कूल में. ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट हियर? ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल. लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, मीन्स जो टोटल स्टूडेंट्स है वो एक्स है, एंड स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गर्ल्स इन परसेंटेज. नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं वो परसेंटेज में गिवन है स्टूडेंट्स आपको 35%. ओके, ये परसेंटेज में है. सो और जो बॉयज़ है वो परसेंटेज में नहीं है, तो आपको बॉयज़ भी तो परसेंटेज में फाइंड करने होंगे. सो क्या आप परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं बॉयज़ की? परसेंटेज नंबर ऑफ बॉयज़, इट इज़ वेरी इजी. टोटल कितना होगा 100%. 100% में से अगर हम गर्ल्स को माइनस कर देते हैं तो वो क्या बचेगा, बॉयज़ बचेंगे ना. सो 10 - 5 दैट विल बी 5 एंड 9 - 3 दैट विल बी 6. सो 65% जो है वो बॉयज़ है. एनी डाउट है? मीन्स जब भी हमें कोई टोटल हमारे पास वैल्यू हो एंड उसमें से एक की वैल्यू हो दूसरे की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं माइनस करके. ओके, मीन्स हमने क्या किया, 35% गर्ल्स थे, सो बॉयज़ कितना होगा 100 में से माइनस कर दीजिए, सो 65% क्या होंगे, बॉयज़. ओके, एंड बॉयज़ की जो वैल्यू है वो गिवन है ना आपको सिंपल फॉर्म में भी 9 10. सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 65% of boys means total number is equal to 9 1 10. मीन्स x का 65% बॉयज़ होगा एंड बॉयज़ किसके इक्वल है 910 के, सो इसे इसके इक्वल कर दिया. सो अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्या, बताइए, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल एनरोलमेंट ऑल्सो. सो 65% है, सो 100 इंटू x is equal to 9 1 10. So x is equal to students 9 1 10 into 100 upon 65. Okay, so now we can calculate it.
5 ones are 5, 5 threes are 15, and then 5 ones are 5, then 41, 5 eights are 40, then 10, 5 twos are 10. Now 13 से ही कट हो जाएगा, 13 was just 13 and 13 fours are 52. Okay, so that means x is equal to 1400. So that means ये तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, जो टोटल स्टूडेंट थे, मीन्स total students means the number of students be x, x means 1400. so total जो students थे उस स्कूल में वो कितना हो गया 1400. बट हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स. अब आप नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड कर सकते हैं कि जो गर्ल्स है वो कितनी होगी. कैन यू फाइंड? यस स्टूडेंट्स, मीन्स आपके पास गर्ल्स कितनी थी 35%, बॉयज़ कितने थे 65%. अब आप देख लीजिए जो आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो कितनी थी 35% ऑफ x, एंड x का मीन्स क्या है यहाँ पर 35% ऑफ x मीन्स 1400. ओके, सो इसे क्या कर दीजिए आप 100 इंटू 1400. ओके स्टूडेंट्स, 2 0 कैंसिल बाय 2 0 एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 की 14 में. 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, देन 14 and 35 as it is, then 459, then 490. so 490 गर्ल्स. ओके, जो गर्ल्स है वो कितनी हो गई स्टूडेंट्स 490. मीन्स 490 आपके पास गर्ल्स है एंड टोटल स्टूडेंट जो है 1400. एनी डाउट हियर? ओके, so that's all for today, and now your exercise has completed now. Okay, but still if you have any doubt in any questions, so you can contact or message to me. Okay students, thank you, have a nice day.